Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 17th ऑफ मई मंडे और वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ द हिंदू एनालिसिस। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद एक एडिटोरियल है जो कि हम डिस्कस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ये, आई होप कि आप लोगों ने जो प्रीवियस जो वीडियोस देख ली होंगी जिसके अंदर मैंने ये यूपीएससी का जो प्रेस नोट के ज़रिए उन्होंने बताया है कि जो डेट है प्रीलिम्स की 27 ऑफ जून को जो होना था, दैट इज़ डेफर्ड। एंड अभी 10 अक्टूबर 2021 इसी साल ही होगा, लेकिन अक्टूबर के अंदर ये होगा। तब तक और जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ भी है जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। और यहाँ पे उस न्यूज़ के अंदर बताया है कि जो सेकंड वेव है यहाँ पे, द सेकंड जो कोविड-19 वेव है, वो साइन जो है शो कर रहा है पीकिंग के, यानी कि उसके जो पीक्स के जो साइन है वो नज़र आ रहे हैं। और वी होप कि सभी जल्दी से जो ठीक हो जाए। और क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और सबसे बड़ी बात तो हेल्थ जो है, या इतनी जो जानें जो जा रही हैं, और जो एक सोसाइटी के अंदर एक फियर, एक पैनिक वाली कंडीशन है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, किस तरह से चैलेंजेस भी सामने आए हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, या सबसे पहले तो बाकी जितनी सारे भी जो नुकसान है वो तो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन मेन इशू ये होता है कि, या हम बोल दें कि सबसे कीमती जो ज़िंदगियां होती हैं लोगों की लाइफ्स होती हैं। और वो अगर इतने ज़्यादा ह्यूज नंबर है, दैट इज़ चाहे वो एक भी जान क्यों ना हो, या इतना ज़्यादा जो अभी लोगों की डेथ्स जो हैं जो हो रही हैं, चाहे वो एक ही जान है, ये हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और इसलिए वी होप कि जल्दी से सारा कुछ ठीक हो जाए और हम जल्दी से रिकवर कर पाएँ। और अभी इसका ये सेकंड जो वेव है, इसका जो पीक है वो शो हो रहा है यहाँ पे। और जल्दी उम्मीद है कि जल्दी से सारा कुछ जो है दैट ठीक हो जाएगा। उसके बाद इस इसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो हमने बताना था आपको, कि जो पर्सनल मेंटरशिप जो गाइडेंस प्रोग्राम था वो शुरू हो चुका है, और काफ़ी बच्चों ने एनरोल उसमें कर लिया है। और आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि काफ़ी सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर आपने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, आपको बताना चाहिए। काफ़ी बच्चों ने पूछा भी। और इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा बताऊंगा। और जैसे कि इसके अंदर प्रीलिम्स की जो प्रेपरेशन है वो आपको करवाई जाएगी, किस तरह से आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, कब टेस्ट देना है, कब आपने तैयारी करनी, कब आपने रिवीजन करनी, कब आपने सिलेबस जो है फिनिश करना है। और मेन आंसर राइटिंग के बारे में, यानी कि आप किस तरह से जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ये मेंस का, जो उसके अंदर जो 9 आपके पेपर्स होते हैं, मैं सिर्फ यूपीएससी सीएससी की तैयारी की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर आपके जो 9 एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 क्वालिफाइंग होते हैं, बाकी 2 ऑप्शनल के रहते हैं, और बाकी जो जीएस के रहते हैं, या एसए के रहते हैं, एथिक्स के, एट्सेट्रा एंड ऑल। उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे लिखना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर कुछ है, या आपके मन के अंदर कोई बात है, या जब तक आप उससे एक्सप्रेस ना कर पाओ अच्छे से, और देन एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप उसे क्या बताना चाहते हो। इसलिए एक्सप्रेशन जो है आंसर राइटिंग के ज़रिए जो आता है, वो उसकी एक दिन की बात नहीं है कि हाँ हमने कल एग्ज़ाम देना है तो आज हमें इस तरह से आज हम सीख जाएंगे वो आर्ट। वो एक टाइम लगता है उसके लिए, और लंबे समय से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ भी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर डाली गई है। बल्कि अगर आप देखिए कि अलग अलग जो गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं, या मेंटरशिप जो प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर सिर्फ यही बात बताई जाती है कि एक तरह से काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपने क्या करना है, क्या कैसे करना है। लेकिन इसके अंदर ना कि प्रीलिम्स की जो प्रेपरेशन कैसे करनी है, बल्कि मेंस आंसर राइटिंग के आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे होमवर्क के लिए। उसके अलावा आपने एग्ज़ाम के अंदर अपनी एक्यूरेसी को कैसे बिल्ड करना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो
चीज़ें, ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है, ये जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको इस तरह से बताया जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। अनलाइक कि दूसरे कई गाइडेंस जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं अलग से, उनके प्राइसेस भी बहुत हाई होते हैं, और वो जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ बताते ही हैं कि आपको ये करना है, यानी कि वो गाइड करते हैं। लेकिन इसमें आपको ये नहीं कि सिर्फ बताया जाएगा, इसमें आपको साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक छोटा बेबी जब बर्थ लेता है तो तुरंत उसी वक्त नहीं वो चलता, और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, चलने लगता है, तो उसके बाद भी माता पिता जो है उसे दौड़ाते नहीं है, बल्कि उसके साथ स्टेप बाय स्टेप इसी को ध्यान में रखते हुए वानी अकेडमी ने भी ये सोचा है कि गाइड तो करना है मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा कि अभी आपने क्या करना है। अभी आपने, जैसे अभी आपके पास फिर से 4 या 5 महीने का आप देख सकते हो कि टाइम है आपके पास, उसमें आपने अभी आपने ऑप्शनल का कवर कर सकते हो या क्या करना है, या उसके बाद जो 2022 की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और स्टेप बाय स्टेप आपको एक गाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको होमवर्क के लिए असाइनमेंट्स दी जाएंगी, ताकि आपका ध्यान जो है उस चीज़ की तरफ रहे कि हाँ हमने करना है। क्योंकि कई बार इस तरह से हमें बहुत सारे बच्चों को, आप भी जैसे अभी वीडियो को अभी देख रहे हो या सुन रहे हो, तो आपको भी लगता होगा कि सर एक प्रॉब्लम हमें आती है कि जब हम कोचिंग की क्लासेस ज्वाइन करते हैं या हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं, उसके बाद दोबारा से उसे रिवीजन करना या इस तरह से माहौल बनाना अपने लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और हम सोचते हैं काश कोई गाइड हमें मिल जाए सिखाने वाला। और ये आप देखोगे कि आपको एकदम बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर कि एक स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं कर सकता वो भी इसे, यानी कि वो भी इससे हेल्प ले सकता है इस कोर्स से, इस गाइडेंस प्रोग्राम से। उसके बाद आपके लिए कम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि गूगल मीट के ज़रिए या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए आपको ऑनलाइन वीडियोस होंगी या लाइव जो क्लासेस होंगी, ताकि आप एक दूसरे को भी देख पाओ कि वो अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आपको ये चीज़ इसके ज़रिए सिखाई जाएगी। उसके अलावा डाउट सेशंस होंगे, जैसे वीकेंड्स पे सेशंस होंगे, या 3 या 4 दिन बाद एक डाउट सेशन होगा कि जो आपको करवाया जा रहा है या जो आप कर रहे हो उसके रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं, या आपकी प्रिपरेशन को लेके कुछ डाउट्स हैं मन के अंदर कि मैं कब पढूं, कितना खाऊं, कब सोऊं, मतलब लगभग हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हो वो हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। कैसे मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए या मतलब रात को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हर एक डाउट। ऑप्शनल का कैसे सिलेक्शन करना है, प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चंस जो करने हैं, कब से शुरू करने हैं, कितने करने हैं, किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस ये जो लगाते हैं या जो टेस्ट हम लगाते हैं या जो करते हैं वो कैसे करने हैं, एनालाइज कैसे करना है, उसके बाद उनकी रिविजन्स कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। काउंसलिंग सेशंस होंगे एवरी वीक, उसमें आपको गाइड किया जाएगा। और जैसे अब आपको पता है कि अभी जो कोविड की वजह से जो चैलेंजेस हम सभी फेस कर रहे हैं, इसको लेके वानी अकेडमी की टीम ने डिसाइड किया था कि जितना उन्होंने प्राइस बताया था वो भी अफोर्डेबल है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आपको डिस्काउंट देने के बारे में सोचा है यहाँ पे वानी अकेडमी की जो टीम है। और क्या डिस्काउंट है आपके लिए वो आप देख के हैरान होंगे कि इतने कम प्राइस के अंदर आपको इतना ह्यूज पैकेज, एक गाइडेंस का किस तरह से मिल रहा है यहाँ पे। डिस्काउंट 10% का नहीं, 20% का भी नहीं, 30% का भी नहीं, 40% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पे। और टोटल जो अमाउंट था दैट वाज 10,000। और आप सोच के देखिए कि 10,000 में से अगर 40% लेस हो रहा है तो 6,000 ही आपको पे करना है। यानी कि अगर आप ये मंथली आपका होगा, 6,000 आप मंथली पे कर रहे हो। और देखिए कि आपका कितना इजी हो जाएगा ये, कि 6,000 के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। देन ये जो डिस्काउंट है आपको ये मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हो VMDNA, यानी कि वानी मेहरा DNA। वानी अकेडमी जो है, वानी मेहरा जो मैम है उनका ये कोड है, और यहाँ पे DNA ये जो
हम डेली न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं, ये कोड वो टीम के लिए रहेगा। और जितने भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी ही डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से उसे आप भर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, वानी अकेडमी की जो टीम है, वानी अकेडमी जो डीएनए देखते हैं बच्चे, वो ज़रूर इसे जल्द से जल्द भरे, ताकि हम हमारी जो टीम है वो वानी अकेडमी जो एक इंस्टीट्यूट है, एक प्लेटफॉर्म है, उस पे वीएम डीएनए की जो फैमिली है वो अलग से दिखनी चाहिए। और गाइस हरी अप, जल्दी से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव्स को भी बताइए। हाँ, और आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप ये वाला कोड जो है यूज़ करोगे। और उसके अलावा यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपको कोई क्वेरीज भी है तो वो भी आप जो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है उसके थ्रू आप पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। थॉमस जेफरसन का ये कोट है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। इन द मैटर्स ऑफ स्टाइल, ये हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया, लेकिन दोबारा से इसलिए हम करते हैं ताकि हम जब आंसर राइटिंग करें या हम मेंस के अंदर अपने आंसर्स लिखें, तब हम इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये महान लोगों की इस तरह से लिखी हुई जो लाइंस हैं या चीज़ें, हम उन्हें यूज़ कर सकें अपने आंसर्स में, ताकि हमारा आंसर जो है काफ़ी मैच्योर दिखे। मैच्योर दिखेगा नहीं, वो होगा मैच्योर, क्योंकि हम जिस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से हमारा आंसर जो है हमारे बारे में एक्सप्रेस करेगा वहाँ पे। इन द मैटर्स ऑफ स्टाइल फ्लो विद द करंट, इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक ए रॉक। थॉमस जेफरसन का ये कोट है, आप याद रख सकते हो। इन द मैटर्स ऑफ स्टाइल फ्लो विद द करंट, इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे आपकी प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, तो वहाँ पे आपको स्टैंड करना है एक रॉक की तरह, चट्टान की तरह, कि कोई भी लहरें आती हैं, कोई भी आपको कुछ भी कहे, तो आपने अपने प्रिंसिपल से अपने रत्ती भर भी पीछे नहीं हटना, आपने रॉक की तरह खड़े रहना। लेकिन जब स्टाइल की बात आए, स्टाइल इन द सेंस कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, या जैसे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक सोशल डॉक्यूमेंट है जो कि समय के साथ इसे बदला जा सकता है। इस तरह का इसे बनाया गया है कि समय के साथ इसे बदला जा सकता है। इसलिए ह्यूमन नेचर, हमारा नेचर भी इसी तरह से होना चाहिए कि अगर सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर कुछ नई चीज़ आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ आ रही है, तो हमें भी उस हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। 5 किल्ड एज गेल फोर्स विंड्स रेन प्यूमल केरला कर्नाटका। केरला और कर्नाटका, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो साइक्लोन तौकते है, दैट इज़ वेस्टर्न जो हमारी साइड है इंडिया की, वहाँ पे अरेबियन सी वाली साइड पे, वहाँ पे वो अभी आगे की तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है आगे। और कल तक ये बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र गुजरात तक ही आ सकता है, क्रॉस कर सकता है उसे। और वी होप कि अभी तक 5 जो लोगों की जानें गई हैं यहाँ पे, और ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसके बारे में और जोग्राफिकल जो यहाँ पे व्यू ऑफ पॉइंट से हमने सोचना है कि साइक्लोन क्या होता है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो या इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो आप टर्म्स, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन की आई क्या होती है, और उसके अलावा ये सारी जो टर्म्स इसके साथ रिलेटेड हैं। उसके अलावा साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, और अलग अलग जगह पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं, या जापान की तरफ अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे जैसे टाइफून्स बोलते हैं। देन यूएसए की तरफ या साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले जाएं, वहाँ पे टॉर्नेडोज़ या इस नाम से उनको बुलाया जाता है। अगर हम अपने इंडिया की या इंडिया के आसपास जो इलाके वहाँ पे बात करें, जैसे 16 कंट्रीज़ ने मिलकर अभी जो एक नेमिंग वाली जो लिस्ट बनाई, एक जुड़े हैं वो आपस में, ताकि वो नेमिंग वाली लिस्ट जो है वो आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया पहले। और उसके अलावा ये सारी जो टर्म्स हैं, चीज़ें, ये आपको पता होना चाहिए, और आप इसे न्यूज़ को और भी डिटेल में पढ़ सकते हो। अडॉप्शन इश्यूज़ टू द फोर एज कोविड लीव्स मैनी ऑर्फन। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे, जो ऑर्फन, जिनके माता पिता उनसे अलग हो चुके हैं। अडॉप्शन इश्यूज़ टू द फोर एज कोविड-19 लीव्स मैनी ऑर्फन। Only the district level child welfare committee can decide the future of the children who have lost both parents to the infection.
देखिए उन बच्चों का क्या जिनके दोनों पेरेंट्स ही उन्हें छोड़ के चले गए हैं, इसलिए हमें हमेशा जो हमारे पास है उसके लिए हमें इस नेचर का जो ऑलमाइटी है उसका थैंक्स भी करना चाहिए, कि जो उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमें बहुत ही ध्यान से उसे निभाना भी चाहिए। ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन सौम्या स्वामीनाथन जो है, जो WHO की टॉप साइंटिस्ट है, उन्होंने वार्न किया है ऑफ मोर वेव्स कोविड-19 रिस्पॉन्स ओवर नेक्स्ट 6 to 8 months क्रिटिकल। 6 to 18 जो मंथ्स हैं वहाँ पे 8 नहीं सॉरी 18 मंथ्स हैं वो क्रिटिकल होने वाले हैं। इसलिए कुछ स्टेट्स के अंदर अभी जैसे लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया था, और कुछ स्टेट्स के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। अलग अलग स्टेट्स भी अपना प्रयत्न जो हैं वो कर रही हैं अपने लेवल के ऊपर, और स्टेट की और सेंटर की यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे अभी ऑक्सीजन का काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, और उसके अलावा जैसे कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेजेस है और कई जगह पे तो पहुंच ही नहीं रहा। कई जगह पे बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ के अंदर तो लोगों ने कुछ अन्य जो कुछ एक्सपर्ट भी नहीं थे, उन्होंने भी अनस्किल्ड जो लोग थे उन्होंने भी, कहने का मतलब, मदद करने की कोशिश की, और काफ़ी लोगों की जानें भी बची हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो उनकी जानें गई भी हैं। और ये सारे चैलेंजेस को हमें एज अ ग्लोबल कम्युनिटी हमें फेस करना है अभी। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इज़राइल बॉम्ब्स होम्स ऑफ हमास गाज़ा चीफ। गाज़ा जो स्ट्रिप है जो कि वेस्टर्न साइड के अंदर है, और हमास जो वहाँ पे एक ग्रुप है, और एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इज़राइल मानता है, और उनका एक चीफ था वहाँ पे। उनके हाउस के अंदर, उनके होम के अंदर वहाँ पे इज़राइल ने टारगेट किया था, और 42 किल्ड इन द वर्स्ट डेली डेथ टोल येट। अभी तक वहाँ पे 42 जो लोग हैं, जो कि सिविलियंस होते हैं, उनकी जानें गई हैं इसकी वजह से। इस न्यूज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, और ये आप पढ़ भी सकते हो। देन इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करते हैं, यूजिंग ऑल ऑप्शंस। ये आप पढ़ सकते हो डिटेल के अंदर। इसमें ये बताया गया है कि हमें सारे ऑप्शंस अभी जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, और स्टेट्स को जैसे अभी जो जैसे नई वैक्सीन यहाँ पे आई है स्पुतनिक 5, और जो बाकी जो यहाँ पे हमारी इंडियन वैक्सीन्स हैं, जो किस तरह से उन्हें यूटिलाइज़ करना है, अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आपको सजेशंस भी बताए जाते हैं, ओपिनियंस भी बताए जाते हैं, और आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसके साथ एग्री करना है या नहीं करना है। ये नहीं है कि आपने एडिटोरियल पढ़ा तो आपने सीधा ही अपने दिमाग के अंदर या अपने माइंड के अंदर उस तरह से व्यू पॉइंट जनरेट कर लिया या क्रिएट कर लिया कि हाँ हमें इस तरह से ही सोचना चाहिए। बल्कि हमें गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं या उसे किस तरह से क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और पर्सनल अटैक्स भी नहीं हमें, या पर्सनल किसी के बारे में इस तरह से कहना वो भी नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि वी एज एन ऑफिसर जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तब हम सिस्टम का या गवर्नमेंट का ही पार्ट होंगे, और कुछ भी अगर वहाँ पे मिस्टेक या कुछ भी कमी हो है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो हमारे ऊपर भी होगा कि हाँ हम भी ना कामयाब होंगे वहाँ पे, या हम भी उसी गवर्नमेंट का पार्ट रहेंगे, और कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा यानी कि वो हमें क्रिटिसाइज़ करेगा। और क्रिटिसिज्म हमें तो वैसे पॉजिटिवली लेना भी चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने स्टेट के लिए या अपने देश का वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं। इसके बारे में भी आप डिटेल के अंदर यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो ये पैंडेमिक के बारे में बताया गया है, किस तरह से उसका जो चैलेंजेस हैं हमें उन्हें फेस करना है, और कंक्लूजन यहाँ पे लास्ट पे रहता है, उसे भी आप रीड कर सकते हो। देन प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं वो फरवरी 2021 के और जैन से लेके मार्च तक के हमने कवर करी हैं, 3 मंथ्स वो। और उसके अलावा मई के हम अभी कवर कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ या कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें, थोड़ा सा डिले होगा करंट अफेयर्स के बारे में। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब करें इसको, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो नोटिफिकेशन से आने वाली वीडियोज़ का वो आपको मिलता रहे। ज़रूर आप मास्क लगा के रखें, आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, दूसरों को भी अवेयर बनाएं। और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जो हमने बताया था, डोंट यूज़ टू फॉरगेट दिस
दिस कोड VMDNA और आपको यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट मिल सकता है 40% ऑफ का। 6000 के अंदर आप अपनी जो गाइडेंस है प्रोग्राम वो आप अवेल कर सकते हो। और उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। और हाँ, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि गाइडेंस प्रोग्राम के लिए जो बच्चे करना चाहते हैं ज्वाइन प्लीज़ कीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा आप जो जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। बस व्हाट्सएप का जो कांटेक्ट नंबर वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, या जो वानी अकेडमी का ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कंफर्म करके आप क्वेरी जो है अपनी पूछ सकते हो। और प्लीज़ ये जो 40% का डिस्काउंट है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इसे आप प्लीज़ अवेल करें। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने न्यूज़ डिस्कस किया या जो मैंने अनाउंसमेंट्स आपको बताई, उसके बारे में आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए इस सेशन को अभी यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।